नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शंपौल। जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस एकदम से जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने कश्मीर में केसेस है उससे ज्यादा केसेस जम्मू में देखने को मिल रहे हैं। उसी बीच आज हमें ये देखने को मिला कि डीसी अंशुल गर्ग ने एक आदेश निकाला है जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग लापरवाही करते हुए नजर आते हैं या जो लोग यहां से वहां बिना कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए जाते हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी, उनकी ऊपर सख्त एक्शन भी लिए जाएंगे और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। क्योंकि बार बार जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है और जम्मू में केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू में केसेस का आंकड़ा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड के चलते जो जम्मू में नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स घोषित किए गए हैं और नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो घोषित किए गए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। पहले बात करेंगे हाउस नंबर 9 सेक्टर 5 नियर गुरुद्वारा मॉडल टाउन गंग्याल, जो कि साउथ जम्मू में पड़ता है और पुलिस स्टेशन गंग्याल पड़ता है। इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसी के बाद एरिया इन एंड अराउंड पुलिस हेडक्वार्टर्स पनामा चौक जम्मू, ये भी जम्मू साउथ में पड़ता है और जो पुलिस स्टेशन है वो गांधीनगर पड़ता है, जिसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसी के साथ लेन नियर टेलीफोन टावर्स विजयनगर कैंप रोड तालाब तिलो जम्मू, इसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और जम्मू वेस्ट में तहसील है इसकी और जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो दोमाना पड़ता है। उसी के बाद लेन नियर भारत शिव आश्रम पंचग्रा नगरोटा, इसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और जो इसका तहसील पड़ती है वो नगरोटा पड़ती है और पुलिस स्टेशन भी नगरोटा ही पड़ता है। उसी के साथ हाउस नंबर 272 नियर दुर्गा मंदिर शास्त्री नगर जम्मू, ये भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और उसी के साथ ये जम्मू साउथ में पड़ता है और इसके जो पुलिस स्टेशन है वो गांधीनगर पड़ता है। इसी के साथ लेन नंबर और हाउस नंबर 5 सेक्टर 1A एक्सटेंशन छन्नी हिम्मत जम्मू, और जो इसकी तहसील पड़ती है वो बाहू तहसील पड़ती है और पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत का पड़ता है। इन एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। और उसी के साथ लेन नंबर हाउस नंबर 25 सेक्टर 2 और पंडोका कॉलोनी, जो कि पलोड़ा में पड़ती है, इसका तहसील जम्मू नॉर्थ पड़ती है और जो पुलिस स्टेशन है वो जानीपुर पड़ता है। इन 7 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को घोषित किया गया है। लेकिन लोगों में बहुत से डाउट्स रहते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, क्योंकि सील नहीं किया जाता है इस एरिया को। लेकिन जिस घर में केसेस सामने आए हैं उस घर के बाहर जो है सील कर दिया जाता है, उस घर के बाहर, ताकि जो लोग हैं उस घर के वो बाहर ना आए और जो इर्द गिर्द की सोसाइटी के लोग हैं उनका टेस्ट किया जाता है। तो इसको लेकर कुछ जो रूल्स हैं वो ये बताए गए हैं कि असेंशियल नीड्स पर किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में। जो भी असेंशियल नीड्स है वो आप यूज कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है। उसके बाद देयर शुड बी नो मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जाता है माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर या माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के बाहर से। उसी के बाद जो दूसरी है वो ये है कि आपको कंट्रोल रूम नंबर्स जो है वो जारी किए जाते हैं, तो आप कंट्रोल रूम्स नंबर्स को यूज कर सकते हैं उन घर में, खासकर जहां पर कोविड के केसेस आए हैं और जिसको सील कर दिया गया है घरों को, उन घरों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उधर वहां जाकर आपका कंट्रोल रूम नंबर्स हैं वहां पर इन नंबर्स का आप यूज कर सकते हैं जब आपको कोई भी नेसेसरी आपको फैसिलिटी चाहिए या कुछ भी इमरजेंसी के टाइम पर। उसके बाद ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन्स में हर एक जो लोग बाहर रहते हैं उनका टेस्ट किया जाएगा और अगर कोई टेस्ट करवाने से मना करता है तो उसके खिलाफ जो एक्शंस है वो भी लिए जाएंगे। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो तहसीलदार है कंसर्न्ड एरिया का, वो वहां पर जाकर चेक करेगा कि कहाँ पर कौन सा एरिया है और उसकी निगरानी में रहकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जाएगी, उसी की निगरानी में रहकर जो टेस्ट है वो किए जाएंगे। तो ये थे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो कि घोषित किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। और खासकर जम्मू की बात करें तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स घोषित किए गए हैं और 7 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स आज हमें देखने को मिले। वहीं पर कोरोना के क्या कुछ केसेस जम्मू से देखने को मिल रहे हैं और कश्मीर से क्या कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं उसकी भी मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं। पहले बात करेंगे जम्मू की, तो जम्मू से जो केसेस सामने आए हैं उसका जो आंकड़ा है वो आज देखने को मिल रहा है 345 केसेस आज जम्मू डिवीजन से आए हैं। और वहीं पर सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आज 233 केसेस आए हैं। 233 केसेस 24 घंटों में जम्मू डिस्ट्रिक्ट से दर्ज किए गए हैं।
उसी के साथ उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में 18 केसेस आए हैं और 4 केसेस राजौरी से आए हैं, 9 केसेस डोडा से आए हैं, कठुआ से 18 केसेस आए हैं, सांबा से 8 केसेस आए हैं, किश्तवाड़ से 12 केसेस आए हैं, पुंछ से 16 केसेस आए हैं, रामबन से 1 केस आया है और रियासी से 26 केसेस आए हैं। तो जो हम बात करेंगे जम्मू डिवीजन की, तो जम्मू डिवीजन में कुल मिलाकर 345 केसेस सिर्फ दर्ज किए गए हैं जम्मू डिवीजन से। टोटल जम्मू कश्मीर की बात करें तो 706 केसेस पूरे जम्मू कश्मीर से आए हैं, जिसमें से 361 केसेस, आज जो आंकड़ा है केसेस का वो कश्मीर से ज्यादा देखने को मिला है, जहां पर 361 केसेस आए हैं। तो आज के इस लाइव में सिर्फ इतना ही, और बहुत जरूरत है कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, और बार बार सरकार भी यही बोल रही है कि जो हमारे साथ जहूर अहमद यहाँ पर जुड़े हैं, जहूर जो केसेस कश्मीर के हैं उसका जो डेटा आया है वो 361 आया है, 361 केसेस कश्मीर से आए हैं, कश्मीर डिवीजन से आए हैं। और श्रीनगर से केसेस जो है वो 172 आए हैं, बारामूला से 64, बड़गाम से 45, पुलवामा से 14, कुपवाड़ा से 18, अनंतनाग से 14, बांडीपोरा से 11, गांदरबल से 4 और कुलगाम से 19 और शोपियां से आज एक भी केस जो है वो सामने नहीं आया है। तो ये अपडेट बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए ताकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की जो संख्या है वो कम की जाए, लेकिन जम्मू से आज 7 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन सामने आए हैं। तो आज के अपडेट में सिर्फ इतना ही, आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।